नमस्कार, वंदे मातरम। मैं पुरुषोत्तम पारिक आपकी सेवा में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। मैं आपके सामने राजनीति के एक अजात शत्रु एवं साहित्य के सिरमौर शख्सियत के कुछ कालजयी कथन एवं उनकी काव्य रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे निसंदेह पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि काल के कपाल पे अमीट लकीरें खींचने वाली यह शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी हैं। राजनीति के पुरोधा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सर्वसमावेशी शख्सियत के धनी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के कथन हैं, मैं संख्या बल के सामने सर झुकाता हूँ। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार संसद में अपना संबोधन कर रहे थे, विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, बिज्जू पटनायक जैसा वरिष्ठ नेता मुझे बार बार टोक रहा है। समूचा विपक्ष 3 दिन से मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लेकिन मेरा धैर्य है, मेरा धैर्य विपक्ष का धैर्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरेआम संसद के बाहर बकरों की तरह सांसद बिक रहे थे। मैं चाहता तो मेरी सरकार को बचा सकता था, लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है। मैं हार से नहीं डरता, मैं बदनामी से डरता हूँ। मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ, थोड़ी देर बाद नहीं रहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय को मेरा त्याग पत्र देने जा रहा हूँ। एक बार सदन में किसी विपक्षी द्वारा प्रश्न किया गया कि हाउ डेयर यू अटल जी, अटल जी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने परमाणु परीक्षण किए? तो अटल जी ने जो उत्तर दिया वो सर्वकालिक एवं प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने परमाणु परीक्षण किए। हमने परमाणु परीक्षण किए क्योंकि बारूद के अंबार पे बैठी हुई बहरी दुनिया के कानों के पर्दे खोलने के लिए नितांत आवश्यक था। इस प्रकार ये एकमात्र अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनकी हिम्मत थी, जिनका हौसला था, जो बेबाकी के साथ में इस तरह की हाजिर जवाबी देते थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी की कालजयी रचनाओं में से कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्यरुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नीरवता से मुखरित मधुबन पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक और कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने पड़ोसी देश की नादानियों पे लिखी थी। और सुने, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित ये स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित ये स्वतंत्रता, अश्रुषेद शोणित से सिंचित ये स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित ये स्वतंत्रता। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना तो सदा अपने ही घर में खड़ा होता है। और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए, भविष्य के प्रति आगाह करते हुए अटल जी लिखते हैं, अमेरिकी शस्त्रों पे अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर के आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, नरसंहारों से तुम भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार
जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर कश्मीर पर भारत का रुख नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का एक और पूर्व हैं, उसे प्रस्तुत करता हूँ। आज सिंधु में ज्वार उठा है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम के साथी चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उरका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उरका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्ति वज्र का दान दिया था। जब पश्चिम ने वनफल खाकर साल पहनकर लाज बचाई, जब पश्चिम ने वनफल खाकर साल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का, तब से अनुपम अभिनय होता है। पूर्व से उगता सूरज है वो पश्चिम के तम में लय होता है। विश्व गगन पर अगणित यौवन, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि सपनों के स्वर्णिम युग के सत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के क्षोणित से। ये विभाजन की पृष्ठभूमि पे लिखी हुई कविता है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। किंतु आज पुत्रों के क्षोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मनी सुख की दिवाली और उधर जन धन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हाँ हाँ खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता एक पापों का झोंका आता है। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आब बनाया, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आब बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े दहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर माँ का मुकुट उतारा। कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने साथी पर अन्यायों का अंबार लगाया। आंख खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। भारतीय कहने में शर्माते हो दूध लजाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती साथी। हिंदू कहने में शर्माते दूध लजाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती साथी। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी और निहारो। सुनी सुनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है वैणी कैसे बंध पाएगी, जब तक दुशासन है वैणी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि संतति के रहते भारत की लाज कैसे लुट जाएगी। आज के इस अंक में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।